अब आगे कोई नहीं आएंगे कथा के समय। बहुत ही महान प्रसंग चल रहा है। कई श्रोताओं और वक्ताओं के बीच यह प्रसंग आ रहा है हम लोगों के पास। सबसे पहले तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इसको कहे हैं गंगा जी के तट पर, और उसी संवाद को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में व्यक्त किए, और नैमिषारण्य में भागवत होने के बाद फिर हम लोगों की परंपरा में आ रहा है, हम लोग को प्राप्त है। तो यह संवाद कथोपकथन विश्व के सबसे बड़े विद्वान और भगवान के सबसे बड़े भक्त के बीच हो रहा है, और श्रोता स्वयं भगवान सुन रहे बैठकर। तो इसके पूर्व हम लोग सुने विद्वानों में सर्व शिरोमणि शुक्राचार्य जी का विचार, जिस विचार को भगवान कृष्ण ने प्रमाणित किया है अनेक बार, शुक्र नीति कहते हैं। और व्यवहारिक जीवन में शुक्राचार्य की नीति बहुत ही उपादेय है। यदि भारत के लोग शुक्राचार्य की नीति पढ़े होते तो अच्छी तरह से, तो विदेशियों का आक्रमण इस देश पर नहीं हो पाता। लेकिन एक तो सीख ली कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए। जितने लुटेरे बदमाश थे अतिथि बन कर रह गए यहाँ। इसीलिए नीतियां अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कभी न उसना कभी है, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं। अब यही प्रमाण है कि शुक्राचार्य का अनुभव कितना सुंदर है। पर भगवान बैठे हैं और भगवान मांगने के लिए आए हैं, और बलि महाराज प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं। उस दशा में बलि महाराज के संपूर्ण परिवार के हित का विचार करके शुक्राचार्य जो कुछ कह रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है। परंतु भक्ति की दृष्टि से जहां साक्षात भगवान विद्यमान है उनको देने के विषय में यदि शुक्राचार्य के वचन प्रतिबंधक हो रहे हैं, बाधक हो रहे हैं, इस दशा में बलि महाराज ने उनके वचनों की अवहेलना की और भगवान को सब कुछ दे दिया। तो अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य के बातों का किस तरह से उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज का यह उद्गार बहुत ही उत्कृष्ट है, और जो लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उनके लिए यह सीखने लायक बात है। बहुत ही सुंदर उक्ति है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुलाचार्येण एवं भाषितः गृहपति बलि क्षण तुश्री भूत्वा अवहितः सन गुरु उवाच। महाराज बलि को भगवान के प्रति दान देने के विषय में कौन मना कर रहे थे? कुलाचार्य। यहाँ कुलाचार्य का अर्थ है जिन्होंने वंश परंपरा से सबका हित किया, रक्षा किया। वो शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप के भी गुरु थे, हिरण्याक्ष के गुरु थे, विरोचन के गुरु थे, और उसके पहले प्रहलाद महाराज के गुरु तथा परंपरा से बलि महाराज के गुरु। तो जिन्होंने वंश परंपरा से हित किया था कुल गुरु कुलाचार्य को, तो इस परिवार के साथ उनकी ममता थी, आत्मीयता थी, सब तरह से बचा करके लाए थे, देवताओं के आक्रमण से उनको पोषे थे, अतः स्वाभाविक ममता से कहे थे।
कि तुम संपूर्ण पृथ्वी दान मत करो, कुछ दो और कुछ अपने लिए रखो। कुलाचार्य बोल रहे थे, इसलिए महाराज बलि क्षणम तुष्यम भूतवा कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए, विचार करने लगे कि क्या करूं। एक तरफ इतना महान व्यक्ति मना कर रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे जीवन सर्वस्व भगवान हमारे घर आए हैं हमसे मांगने के लिए, क्या करूं इस समय। वास्तव में इस परिस्थिति में व्यक्ति सोचेगा क्या करे, क्या निर्णय करें। तो तुष्रीम भूतवा, तुष्रीम का अर्थ होता है चुप हो गए कुछ देर, क्षणम। संस्कृत में क्षणम का अर्थ होता है किंचित कालम, कुछ समय चुप हो गए, एक जवाब नहीं दिए गुरु को। लेकिन बाद में अवहितः बलि महाराज ने पूर्ण एकाग्र चित्त से विचार किया और वही निश्चय किया कि भगवान के प्रतिकूल क्यों गुरु महाराज बोल रहे हैं, यह तो ठीक नहीं। भगवान आए हैं हमसे मांगने के लिए, और जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी सन्यासी तपस्या करते रहते हैं, वही प्रभु हमारे घर आए हैं। और इससे अच्छा समय हमारे जीवन में क्या आएगा कि मैं भगवान को दूं। अंत में विचार करके और फिर प्रहलाद महाराज की उक्तियां तथा स्वभाव पर विचार करके निश्चय किया कि निश्चित हमें भगवान को सब कुछ दे देना। तब वे गुरु महाराज से कहते हैं, बलि महाराज ने कहा, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेव गुणाम् कामम अर्थम जशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्मचित्। हे भगवान, हे हमारे जीवन के स्वामी, आपने जिस धर्म का वर्णन किया गृहस्थों के जिस धर्म का वर्णन आपने किया मैंने सुना। आपने ऐसे धर्म का वर्णन किया जो धर्म धन को क्षति न करे, जिसे धन बाधित न हो। अर्थम, कामम, जशो वृत्ति, धन की क्षति न करे वह धर्म, ये आप बता रहे हैं गृहस्थ का धर्म। वास्तव में सही बता रहे थे, वो बाधित करे कि जो धन को नुकसान न करे और इस संसार में इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुएं बाधित न हो, तथा इसने ये बड़ा काम किया, ये किया, वो किया, इस प्रकार का जश बाधित न हो, तथा जीविका बाधित न हो। शुक्राचार्य ने कहा था कि नतद दानम प्रशंसन्ति जैन वृत्ति विपद्यते। जिस दान से अपनी जीविका ही संकट में पड़ जाए, ऐसे दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते। तो बलि महाराज कहते हैं, आप ठीक वर्णन किए, सत्यम प्रोक्तम, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं है कि वो आपके मन की कल्पना है, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। गृहस्थों के धर्म का आपने वर्णन किया। तो 4 चीज कह रहे हैं कि ऐसे धर्म का जो धन को, काम को, यश को और वृद्धि को बाधित नहीं करता, बनी रहे, जीविका बनी रहे, बड़ा बड़ा काम होता रहे, यश फैले इसका, और सामान भरा रहे घर में तथा धन भरा रहे। लेकिन गुरु महाराज, मैं केवल गृहस्थ ही नहीं हूं, मैं इसके अलावा कुछ और भी हूं। ये और क्या है? मैं प्रहरादी हूं। प्रहराद का अर्थ प्रहलाद, प्रहलाद महाराज का अनुगामी प्रहराद हूं। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। मैं वैसे सामान्य गृहस्थ नहीं हूं,
कि मैं धन के लोभ से इस ब्राह्मण को मैं धोखा दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। सचाहम वित्त लोभेन प्रत्यचक्षे कथम बीजम प्रतिश्रुत्य ददामी प्रहलादो कितव जथा। आपके सामने मैं कहा हूं ददामी, मैं दूंगा, प्रतिश्रुत्य मैंने प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करके इस ब्राह्मण को और मैं फिर कह दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं, मैं उनका आदर्श देख रहा हूं। ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, लेकिन मेरे गृहस्थी धर्म से मेरा और दूसरा धर्म बड़ा है। भगवान से जो मेरा प्रेम है, संबंध है, उसे मैं सर्वोपरि समझता हूं। कैसे मैं प्रत्यचक्ष कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा? कथम दूजन प्रत्यचक्ष। तो भगवान जब जान गए हैं बामन देव को, तो ये विप्र क्यों कह रहे हैं, दूजन क्यों कह रहे हैं? वास्तव में बलि महाराज अपने प्रेम को गोपन कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। प्रेम की रीति है कि वह अपने को छिपाना चाहता है, इसलिए द्विज कह रहे हैं, विप्र कह रहे हैं, बार बार। भगवान कभी नहीं कहे। तो मैं इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा? और वह वित्त लोभ है ना, धन बचाने के लिए मैं कह दूं कि नहीं दूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। आपने जिस धर्म का वर्णन किया बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए यह ठीक नहीं। मैं प्रहलाद महाराज के चरण चिन्ह का अनुगामी हूं, मुझे तो वही करना है जो उन्होंने किया। तो इस तरह की एक निष्ठा होनी चाहिए, मैं हूं क्या। धर्म का तो वर्णन हुआ, और धर्म अन्य गृहस्थों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस प्रकार का जवाब बलि महाराज ऐसे गुरु से दे रहे हैं जिस गुरु ने उनको सब कुछ दिया, वो सारा धन उनके गुरु की कृपा से मिला। यहां तक कि उनका देह जो जीवित था गुरु ने जिलाया था, पर फिर भी भक्ति ने भगवान को देने में जब गुरु ने बाधा किया, तब बलि महाराज उनकी अवहेलना कर रहे नहीं, इस तरह से बोल रहे। प्रत्यचक्षे कथम बीजम, कैसे जवाब? आगे बलि महाराज कहते हैं, मां यश सत्या करो धर्म इति होवाच भूम। गुरुदेव, यह पृथ्वी कहती है, इति हो उवाच भू, भू का पृथ्वी, यह पृथ्वी देवी कहती है, यह कहा है पहले कि असत्य से बढ़ करके दूसरा अधर्म नहीं। झूठ बोलने के बराबर, झूठ बोलने के समान अधर्म इस जगत में कुछ भी नहीं, पृथ्वी कहती है। और पृथ्वी कहती है कि सर्वम सोढ़मलम मन्ये रूपे लिख परम नरम। मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सब कुछ का भार सह लेती हूं, लेकिन जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसका भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो हिमालय से भी कोटि गुना भारी लगता है। इस समय पृथ्वी पर कितना वजन बढ़ गया होगा बताइए। ये पृथ्वी तो बहुत पहले कही थी, रीते अलिख परम नरम। अलिख परम जो वेद शास्त्र छोड़कर चलता है, झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके सर्वम सोढ़ुम अलम, मैं सब कुछ सह सकती हूं, सब कुछ सह सकती हूं, समुद्र का भार, पर्वत का भार, वृक्ष, मनुष्य, सब कुछ, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मैं नहीं सह सकती। हम लोगों को सीखना चाहिए, आदत डालनी चाहिए सत्य बोलने की। वास्तव में सत्य बोलने की आदत डाली जाए तो धीरे धीरे झूठ नहीं निकलेगा मुख से।
अब तो बात की बात में लोग झूठ बोलते हैं। वहीं पर फोन आ रहा है, बैठे हैं, लड़का उठाता है, कह देते हैं, कह दो नहीं है घर से। तो अभी लड़के को ट्रेनिंग देने चालू किए झूठ बोलना। इससे क्या आशा करेगी कि वो अच्छा व्यक्ति बनेगा? अपने जन्मे हुए अपने बच्चे को कह देते हैं, कह दो नहीं, इस तरह से बोल। अच्छा, ये तो खैर झूठ कुछ सामान्य झूठ है, लेकिन किसी को देने की प्रतिज्ञा की है किसी दुखी आदमी को, और वह आशा किया बेचारा कि समय पर यह व्यक्ति हमको देगा, कहा है, और जब देने का अवसर आए तो कह दीजिए कि नहीं दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति का भार यह पृथ्वी नहीं सह सकती, ये रसातल चली जाती। तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। वो अच्छा है झूठ बोलने वाले इस तरह से, कम से कम भगवान के अवतार तो कराते हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। ऐसे भार नहीं बढ़ेगा तो भगवान आएंगे नहीं भार दूर करने के लिए। बलि महाराज कहते हैं, पृथ्वी देवी कहती है कि मैं सब कुछ का भार सह लेती हूं, लेकिन असत्य बोलने वाले का भार नहीं सह सकती। जैसा सत्य और असत्य शुक्राचार्य जी के वचन के अनुसार आपने सुना कि हाँ दूंगा इसको सत्य कहा गया है, और नहीं दूंगा इसको असत्य कहा गया। कोई व्यक्ति किसी से कुछ अपेक्षा कर रहा है और वास्तव में वह व्यक्ति आवश्यकता में है, उसको जरूरत है, और अपने पास सामर्थ्य भी हो देने की, हमारे देने से उसका हित होता है, उबार हो जाता है, और उसको आशा दे करके भी हमने नहीं दिया, बेकार दिया, तो ऐसे पापी का भार पृथ्वी नहीं सह सकती। आखिर धन किस लिए है, किस दिन काम आएगा? वो ले करके तो जाएंगे नहीं, चाहे कितना भी इकट्ठा करें। अली परम का यह अर्थ है। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तुम जवाब नहीं दोगे, यदि दान दोगे, तो तुम्हें बहुत संकट में पड़ोगे, दिलहीन हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, दरिद्रता का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। तब कहते हैं, ना हम दुधे में मिलेगा, मुझे नरक से कोई भय नहीं, नरक जाना पड़ेगा, मैं आनंद से चला जाऊंगा, और न तो मुझे निर्धनता से भय है, और न तो दुख के समुद्र से भय है, और न अपने पद से हट जाने का भय है। यहाँ तक कि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता है। जथा विप्र प्रलंबना, जितना किसी ब्राह्मण को धोखा देने, उसको आश्वासन दे करके और नहीं देना, उसको चीट करना, जितना मैं ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूं, उतना मैं दरिद्रता से और मृत्यु से भी नहीं डरता। वो ठीक है, सह लूंगा। यदि दान दे करके मुझे नरक में जाना पड़े तो नरक मेरे लिए ठीक है, या मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहे, मैं दरिद्र हो जाऊं, वो ठीक है। लेकिन मैं कैसे किसी ब्राह्मण को धोखा दे दूं, कह दूं कि नहीं दूंगा, और धन रहते हुए कह दूं, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसा शुक्राचार्य ने कहा था कि नरके पे निष्ठाम मन नहीं, तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा दान देने के बाद। तो बलि महाराज कहते कोई बात नहीं, ना हम विधेय में मिले, मैं नरक से नहीं डरता, और न अधन्यात, हमारे पास धन न रहे, मैं गरीब रह जाऊं, इससे भी मुझे कोई दुख नहीं दिख रहा है। न असुखारवाद, दुख का समुद्र हमारे ऊपर टूट पड़े, दुख के समुद्र में हमको डाल दिया जाए, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। और
हमारा साम्राज्य छीन लिया जाए, पद चला जाए, यहां तक कि हमारा मरण हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं किसी ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, वंचना नहीं कर सकता, और सब हो जाए हो जाए। इस प्रकार बलि महाराज अपने गुरु महाराज के वचनों का जवाब दे रहे हैं और आगे कहते हैं कि गुरुदेव जज्जद हासित लोकस्मिन् संपरेतम धनाधिकम, इस जगत में व्यक्ति जो भी धन संग्रह करता है, धनाधिकम पैसा संग्रह करता है, बैंक में रखता है, चाहे और भी बढ़ाता है, घर बनाता है, या और जितना भी धन स्वजन जो कुछ भी है, यहां तक कि देह से लेकर के और धन घर स्वजन जो कुछ भी जज्जद हासित लोकस्मिन् संपरेतम धनाधिकम, लेकिन जब जीव मर जाता है, संपरेतम मर जाता है तो धन आदि उसको छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो धन उसके साथ नहीं जाता है, घर नहीं साथ जाता है, स्वजन साथ नहीं देते हैं, देह भी यही चल जाते हैं। तो एक दिन तो धन छूटेगा ही, धन जाएगा, घर भी जाएगा, साम्राज्य भी जाएगा, कौन सम पड़ेगा। अपने आप धनाधिकम धन आदि मृतक जीव को छोड़ देते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं। बंबई में रोज कितने आदमी मरते हैं, उनके साथ एक भी फ्लाइट गया, देह भी नहीं गया, देह यही राख बना दिया गया या जमीन के अंदर दफना दिया गया, कुछ भी गया साथ में जीव को। दो में से एक होगा, या तो धन को छोड़ करके यह व्यक्ति मरेगा, या उसके मरने के पहले ही धन ही उसको छोड़कर चला जाएगा। दोनों में एक होना है, तो छूटना तो निश्चित, चाहे मर करके चला जाए तब भी छूटा, या जीवित अवस्था में ही गरीब हो जाए, कोई धन को ले ले तो धन तो छूटेगा ही, चाहे धन हमको छोड़े चाहे हम धन को छोड़े, दोनों में एक होना निश्चित। तस्य त्यागे निमित्तम तुम विप्रस्तुष्य तेल छे। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, धन छूट जाएगा इसलिए धन का दान करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बच्चों को ताकि हल्ला करना, लेकिन तुम कुछ धन दान करो, कुछ दान करो। तो बलि महाराज कहते हैं कि तस्य त्यागे निमित्तम की, उस धन के दान से क्या लाभ है, विप्रस्तुष्य तेरिचे, मैंने दान भी किया, मान लीजिए मैं दूर भी और ब्राह्मण का चित्त संतुष्ट नहीं हुआ, ये बेचारा जितना मांगता है उतना नहीं दे पाया, तो उस धन के दान से लाभ क्या हुआ, क्या फायदा। जिसको हम खिलाने चलो तो खिलाएंगे तो भर पेट खिलाएंगे ना, कि खा रहा है 4 रोटी और 2 रोटी देकर कह देंगे कि हो गया अब जाओ, और जब खिलाने चले तो पेट भर देंगे, पूरा भर पेट खिलाएंगे। शुक्राचार्य ने कहा कि आधा दो, चाहे चौथाई दो, कुछ दो, तो उन्हें कहा कि नहीं, जितना से संतुष्ट होगा उतना दूंगा, और संतुष्ट होने में है ब्राह्मण सारा जगत ले ले तो ले ले, कोई चिंता मुझे नहीं, लेकिन जब दानी बना देने चला हूं तो सारा दे करके रहूंगा, आधा क्यों दूंगा, यह विचार बलि महाराज को। बस त्यागे निमित्तम क्यों, क्या फायदा है उससे। एक बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, देखिए संसार में जीव जो कुछ भी कमाता है, एक तो वस्तुएं पहले से ही रहती है संसार में, भले दूसरे के पास रहे या दूसरे रूप में रहे, लेकिन मनुष्य के जन्म लेने के पहले ही वस्तु रहती है,
यह घर भी अपने कारण में रहता है, बालू, पत्थर, पानी, आग सब रहता है पहले, मिल करके भवन का रूप बनाता है। और जो कुछ भी स्वजन, कुछ तो बाद में आते हैं, कुछ पहले रहते हैं, धान और भी जमीन, भूमि आदि सब कुछ। और जब प्राण छूटता है तो सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जाता। तो जब सब कुछ छूटने ही वाला है तो उसको दे करके पूरे कमा करके क्यों नहीं मरा जाए? मरने पर सब चला ही जाएगा, तो जीवित अवस्था में उससे पूर्ण अर्जन करके क्यों नहीं जाए? अपने जीवन में यदि दे दिया तो बहुत बड़ा पुण्य होता है, और इससे कई गुना सुंदर लोक और सुंदर शरीर सब कुछ मिलता है परलोक में दान के कारण। और ऐसे भी छूटने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैसा कहीं निश्चित है कि खो जाएगा, भूल जाएगा, तो उससे अच्छा है कि कोई खाए पिए या दान कर दे, क्योंकि जाने ही वाला। तो धन की 3 गति है। प्रथम है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है विनाश। तो धन की उत्तम गति है दान। थोड़ा सा किया गया दान कोटि गुना, लाखों गुना परलोक में मिलता है। ये शास्त्र का वचन है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वास्तव में ये भगवान का हिसाब है। कोई व्यक्ति, कोई दानी यहाँ पर दे रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, तो भगवान उस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो याद रहता है, तब परलोक में कई गुना रिवार्ड देते हैं। ठीक है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और नहीं दान किया तो फिर भी तो छोड़ करके मरता ही है। तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा बताइए? धन ऐसे ही चला गया, न खाया न कमाया, न परलोक के लिए कुछ किया, न कुछ। कुछ लोग तो मर जाएंगे, उनका रुपया बैंक में पड़ा रह जाएगा और वो भी सृजन नहीं निकाल पाएंगे, बैंक वाले का हो जाएगा निश्चित, और उससे कोई पुण्य नहीं होगा। और पाप जो हुआ धन कमाने में, वो तो पाप की कमाई लेकर के गए भोगने के लिए, और जिस पाप करके धन कमाए वो धन नहीं छूट गया। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। धन को कमाने में पाप किए, पाप का फल कई गुना भोगना पड़ेगा वहां, पूर्ण किए नहीं। धन कमाने में पाप जरूर होता है, थोड़ा हो या ज्यादा, इसलिए दान करना चाहिए। दान से सारे पाप ध्वस्त हो जाते, कमाई शुद्ध हो जाती है। कुछ न कुछ दोष है धन कमाने में, किसी न किसी का उत्पीड़न है, कुछ न कुछ दोष है। और विशेषकर आज के युग में तो शुद्ध कमाई कर पाना और कठिन। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जो कुछ भी धन कमाता है इस संसार में, मरने पर सब छूट जाता है। कौन कहाँ छूटता है, एक श्लोक में बताया गया है। धन जहां पड़ा है वहीं छूट जाता है। बैंक में पड़ा होता है, जमीन में गाड़ा गया। मरने पर ही धन अपने आप उड़ करके कफन के भीतर नहीं समा जाएगा कि हम चलते हैं साथ में, या चेक ले लेंगे, दे देंगे, वहां पर एक गंजा लेंगे, उसको सब छूट जाता है। तो पैसा कहाँ छूटता है? बैंक में या तिजोरी में, जो भी। धनानि ये धन तो घर में छूट जाता है। पशुवश्च गोष्ठ, और पशु छूट जाते हैं गोष्ठ में, पशुओं के स्थान में। या कार गैराज में छूट जाती है, मोटरसाइकिल अपने स्थान में छूट जाती है, सब छूट जाता है। तथा भार्या पत्नी कहाँ छूटती है? वो ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो चौकस तक, घर के द्वार तक।
मना है उसे घर से बाहर जाना, बस उतना है तक साथ रहा। भार्या गृह द्वार, भार्या गृह के द्वार तक जाएगी, जना श्मशान है, और अपने जो स्वजन है वे कहां तक जाएंगे? श्मशान तक। और देह कहां जाएगा? देह चितायाम, देह चिता पर, और जीव अकेले जाएगा। और उसके पास जो धर्म किया है, पूर्ण किया है, वही साथ देगा, उसके पास बन करके पाथे रहेगा। कर्मानुगह अकेले जाएगा जीव, सब छोड़ जाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि जब तक अपने अधिकार में धन है, अपने स्वजन है, अपना पुत्र है, अपनी पत्नी है, तो सबके द्वारा दूसरे का हित किया जाए। इससे बढ़ करके बुद्धिमत्ता वास्तव में कोई नहीं। तो बड़े महाराज कह रहे हैं कि मरने पर तो ये सब छोड़ ही देते हैं धन आदि, तो केवल ही जीवित काल में ही इसको दे करके और पुण्य अर्जन किया जाए, कीर्ति अर्जन किया जाए। शुक्राचार्य कहे ठीक है दो, लेकिन अपना भी काम चला उसका भी। तब कहते हैं कि उसको, उस धन को हम दान करके क्या करेंगे जिस धन से ब्राह्मण तृप्त नहीं हुआ? जितना से तृप्त होगा उतना देना चाहिए मुझे। और आगे कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैंने इतिहास पढ़ा है, सुना है बड़े बड़े लोगों का, श्रेय कुर्वन्ति भूतानाम साधो दुष्टजा से हुई बद्धुम श्री प्रभुता सो विकल्पो धरा किसी। ऐसे ऐसे इतिहास में महान पुरुष हुए हैं, जैसे प्रभुजी ऋषि और शिवी महाराज, जिन्होंने अपना देह दे दिया दूसरे के हित के लिए। आवश्यकता पड़ने पर भूतानाम श्रेय, जीवों के हित के लिए अपना देह दे दिया। किसी ने हड्डी दिया, किसी ने मांस दिया, इस तरह से अपना देह दे दिया। तो कोई विकल्प भरा देशो। फिर पृथ्वी दान करने में क्या सोचना है कि दूं या न दूं या न दूं, इसके विषय में क्या सोचना है? यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपना ये देह दे दूंगा इस ब्राह्मण के लिए, फिर पृथ्वी देने में क्या आनाकानी करनी। ऐसा मैंने सुना है इतिहास में। बलि महाराज कहते हैं, देखिए दधीची मुनि का जस बलि महाराज गा रहे हैं और शिवी महाराज, शिवी महाराज यदुवंश में जन्म लिए थे। कबूतर की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट काट करके दे दिया। एक बार की घटना है, महाभारत में कथा है। शिवी नाम के राजा थे, वो बहुत शरणागत वत्सल थे। देवराज इंद्र के यहाँ उसकी कहानी पहुंची। महाराज बहुत महान राजा हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो देवराज इंद्र और अग्निदेव शिवी महाराज की परीक्षा लेने के लिए चले। इंद्र भगवान बाज बने, बाज पक्षी, और अग्निदेव बने कबूतर, कपोत पक्षी, और बाज खदेड़ा कबूतर को। कबूतर भागते 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 हाँफते हुए आया और शिवी महाराज के गोद में गिर गया, डरा हुआ। और मनुष्य की भाषा में कपोत बोलता है, महाराज यह बाज मुझे मेरा पीछा कर रहा है, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में हूं। तो परम कोमल हृदय महाराज शिवी करुणा से प्रवृत्त हो गए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक। फिर बाज ने कहा, महाराज यह मेरा भोज्य है, मैं बहुत दूर से इसका पीछा करते हुए आ रहा हूं, मैं भी थका हूं, मुझे भूख लगी है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मेरा भोजन है, छोड़ दीजिए, मैं इसको खाऊंगा। तो शिवी महाराज ने कहा कि नहीं, यह मेरी शरण में है, तुम्हारे भूख को बुझाने के लिए मैं दूसरा उपाय करता हूं। इस कबूतर के पास जितना मांस है उतना मांस मैं दूसरे जीव का दे दूंगा। वो कहता है नहीं, मैं दूसरा नहीं खाऊंगा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मेरा भोजन, इसको छोड़िए। तो शिवी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो बाज ने कहा कि यदि आप उसके बराबर अपना मांस देंगे तब मैं मान जाऊंगा। वो चिल्ला रहा था पक्षी, मेरा है मेरा है,
तो महाराज ने कहा ठीक है। तो एक तराजू के एक पलड़े पर रखा गया कबूतर और एक पलड़े पर महाराज श्री अपने पैर के नीचे का मांस काटे, दाहिने पैर का, उस पर रख। लेकिन कबूतर बहुत भारी निकला। कभी जांघ का मांस काटे, हाथ का मांस काटे, एक हाथ से काट रहे थे, कई जगह इधर का काटे, इधर का काटे। अंत में नहीं तुलित हुआ तो वो स्वयं ही पलड़े पर चढ़ गए। ठीक है, मुझे खा जाओ पूरा। लेकिन जो ही चढ़े ते ही पलड़ा झुक गया और भगवान इंद्र अपने स्वरूप में प्रकट हो गया और अग्निदेव ने कहा धन्य है महाराज, आपकी कीर्ति स्वर्ग में गूंज रही है, बिल्कुल सत्य हम लोगों ने पाया। एक शरणागत की रक्षा के लिए आपने अपना एक देह दे दिया और दधीची मुनि अपनी अस्थि दान कर दिए देवताओं के हित के लिए। वही कथा बार बार आप लोग सुने हैं। तो इन महापुरुषों की गाथा बलि महाराज जैसा महाभागवत सुना है और उसको आदर्श मान रहा है। तो भूतानाम श्रेय कुर्वती, साधारण प्राणियों की रक्षा के लिए वे लोग अपना देह दे दिए और हमारे पास स्वयं भगवान आए हैं और मैं धन भी न दूं और ये देह मांगेंगे तो देह दे दूंगा, तो धन देने में क्या सोचना है। इस तरह का अपना दृढ़ निश्चय सुना रहे। कोई विकल्प धरा आदि से पृथ्वी आदि दान करने में क्या सोचना है। ये तो साधारण प्राणियों के हित के लिए अपना देह दे दिए। हमारे यहां तो साक्षात भगवान आए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो इनको धन देने में क्या आनाकानी करनी, क्या सोचना है दूं या न दूं। बहुत ही सुंदर वाक्य है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय समाज में बड़े बड़े दानियों की, त्यागियों की कथा चलती रहती थी। तब तो बलि महाराज दधीची मुनि के विषय में सुने हैं, श्री महाराज के विषय में सुने। दध्यम श्री प्रभुतय, दधीची और श्री आदि ने जीवों के हित के लिए अपना देह दे दिया। ये हम लोगों को सीखने के लिए दिया गया है भागवत में। भागवत सुनने का मतलब यही है कि हम लोग थोड़ा विचार करें। हमको भी भगवान ने देह दिया है, वचन दिया है, ज्ञान दिया है। तो इस देह का, वचन का और ज्ञान का हम कितना दूसरों के हित में प्रयोग कर रहे हैं, इसी में इसका साफल्य है। बलि महाराज दधीची और श्री को आदर्श मान रहे हैं और हम लोग बलि महाराज को मान दे दिया विषयों के लिए। और भूतानाम शब्द का अर्थ है कि साधारण जीवों के जीने के लिए उन्होंने दे दिया। तो गृहागत विषयों के लिए क्या मैं धन नहीं दे सकता? अरे जिनका सारा धन है, सारा जगत जिनका बनाया हुआ है, वही प्रभु आकर के हमसे मांग रहे हैं और मैं कह दूं कि नहीं दूंगा। प्रकारांतर से बलि महाराज ने कह दिया कि अगर ये देह मुझसे मांगे तो ये देह दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, और दे ही दिया लास्ट में उन्होंने। कोई विकल्प, इसमें क्या सोचना है। इस तरह से अवसर कभी कभी आता है मनुष्य के जीवन में और भगवान वास्तव में परीक्षा लेते हैं कि अरे तू क्या करता है। देने की आदत रहनी चाहिए। जो व्यक्ति देना सीख गया, समझिए उसके जीवन में कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान दाता है, उसे देखते रहते हैं कौन कितना दे रहा है। तो वो भगवान पूरा करते हैं, कई गुना पूरा करते हैं, उतना ही नहीं। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। दुष्तेज ऐसे देह त्यागना, देह देना बहुत कठिन है, दुष्तेज है, लेकिन दुष्टर प्राणों को दे करके लोगों ने जीवों का हित किया। और हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं, आप दीर्घजीवी हैं। जय नियम बुझे ब्राह्मण दैत्यम ग्रह रजतात्म भी अनिवर्त भी देशम कालो ग्रसित लोका न जशोधिगतम भूल। मुझे धन की चिंता नहीं है, मैं धन का लोभी नहीं हूं गुरुदेव, मैं तो कीर्ति का लोभी हूं। वास्तव में बलि महाराज कीर्ति के लोभी नहीं थे, लेकिन लौकिक भाषा में बोल रहे हैं।
भगवान के प्रति भक्ति से भरे, वो कीर्ति नहीं चाहिए, लेकिन लौकिक रीति से बोल रहे हैं कि मैं कीर्ति चाहता हूं, जश चाहता हूं, धन नहीं। तो धन तो चला जाएगा, शरीर चला जाएगा। आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े दैत्येंद्र हुए और जिन्होंने इस पृथ्वी को भोगा, जय रियम बुझे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, बड़े बड़े दैत्येंद्र हुए। दैत्यों में बड़े बड़े दैत्यों का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि शुक्राचार्य सबको जानते हैं, देवताओं का उदाहरण नहीं दे रहे हैं। दैत्यों में ऐसे ऐसे दैत्य हुए हैं जिन्होंने अखंड रूप से इस पृथ्वी का शासन किया, इसको भोगा, इसके उत्पादन को, सब कुछ को, लेकिन उनके लोगों को, इस लोक के भोगों को और यहां तक कि परलोक के भोगों को भी काल ग्रस लिया, लेकिन उन्होंने जो यश कमाया इस पृथ्वी पर, उसको काल नहीं खा पाया। आज भी वो अजर हैं, अमर हैं। जैसे महाराज दधीच जी, महर्षि दधीची मुनि का वो देह चला गया, वह लोक भी चला गया, लेकिन उन्होंने जो यश कमाया वो आज तक है, जुग जुग तक गाया जाएगा। जिस महापुरुष का नाम बलि महाराज के मुखारबिंद से निकल रहा हो, कितना यशस्वी व्यक्ति हो, ये सोचने की बात है। युग बीतेगा, काल लोक को, लोकांतर को नष्ट करेगा, प्रलय होगा, लेकिन इन महापुरुषों की कीर्ति जुग जुग तक निरंतर कायम रहेगी और लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। बलि महाराज अपने गुरु के रूप में दधीची और शिव महाराज को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो कल्याण करूंगा, दूंगा ही। इस तरह से कह रहे हैं दैत्येंद्र, बड़े बड़े दैत्येंद्र हुए राजा जिनका शासन चला गया। बड़े बड़े राजा महाराज हम लोगों के इतिहास में, जैसे महाराज हरिश्चंद्र, जजाति महाराज, पुरुरवा महाराज, महाराज भरत, सब चले गए। उनका शासन, उनका लोक, उनके स्वजन, उनका देह, सब कुछ चला गया, लेकिन उनकी कीर्ति को काल नहीं खा सका आज तक। उनकी कीर्ति आज तक अमिट है, कालातीत है, काल जयी हो गए। उनका नाम अजर है, हमारा। भले मूर्ख लोग उनके बारे में न जाने, लेकिन जितने भी विद्वान हैं वो लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कितने महान हुए या राजा शिव भरत। और आजकल के लोगों को तो आधुनिक काल के लोगों के विषय में ही सुनने से फुर्सत नहीं। टीवी में देख रहे हैं कौन लोग हैं, सब थर्ड क्लास के आदमी भरे पड़े, उन्हीं के बारे में देखते हैं, सुनते हैं। इन जरा दधीची मुनि, राजर्षि भरत, अम्बरीश महाराज, नहुष महाराज, जजाति, भगवान राम, कृष्ण, इनके बारे में सुन करके, पढ़ करके देखिए, तब चित्त कितना ऊंचा उठता है। इनका चरित्र गाया जाता था और वास्तव में जैसे भागवत सप्ताह हो रहा है, इस तरह की कथाएं प्रतिदिन होती थी पहले, प्रतिदिन घरों में। इसीलिए लोगों का चित्त बहुत उदार रहता था, महान रहता था। तुच्छ भोगों में उनका चित्त कभी फंसता ही नहीं था। इसलिए तो बलि महाराज तैयार है, उनके जीवन में थोड़ा भी लक्ष्य नहीं कि हमारे पास एक पैसा रहे या न रहे, भोग रहे या न रहे, चाहे परिवार पूरा मर जाए, बिखर जाए, कुछ भी हो, इसलिए उनको चिंता नहीं, देने के लिए प्रस्तुत है। तो मुझे कीर्ति चाहिए, ये भोग और देह जस ये लोक नहीं, तो काल सब कुछ खा जाता है। और बाद में कहते हैं सुलभा विप्रस या निवृत्तास्तम त्यज न तथा तीर्थ आया तो श्रद्धया ये धन त्यज। हे गुरुदेव, श्रद्धया ये धन त्यज। धन त्याग देना इस संसार में बहुत कठिन है। आदमी देह त्याग देता है, शरीर त्याग देता है, लेकिन धन नहीं त्यागता। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। इस तरह धन इतना प्रिय। हमने आंख से देखा एक व्यक्ति को, एक बार कुछ लोगों ने लाठी से मारा, 2-3 लाठी लग गए उसको, उसका सिर फूट गया। सिर फूट गया
तो पंचायत इकट्ठी हुई। उस पंचायत में दंड लगाया गया, जिसने मारा था उसका वास्तव में अपराध था। 100 नहीं 500 रुपया दंड लगाया गया और सिर थोड़ा सा फूट गया, वो गया दवाई कराया, 20 रुपया लगा दवाई कराने में बस। तो हमसे मिला था, वो खास हमारा शिष्य है, तो वो बताया, भक्त पहाड़ में रहता है गांव में, वो बताया कि महाराज जी हमको तो 500 रुपया मिले से इतनी खुशी हुई कि मैं तो रोज 1 लाठी मरवा करके 20 रुपया खर्च करके और 480 रुपया बचा लूंगा। मैं तो चाहता हूँ कोई रोज 1 लाठी मारे। कहा रे बाप, ऐसे कह रहा था और खुशी से कह रहा था। 480 रुपया रोज 1 लाठी मार करके मिले तो ठीक है, बताइए। इसका मतलब शरीर उतना प्रिय नहीं है जितना पैसा प्रिय है, धन प्रिय। बलि महाराज कह रहे हैं सुलभ है, घर घर में मिल जाएंगे ऐसे लोग। कैसे? युद्ध ही अनिवृत्ता है, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और तनु तन त्यागने वाले लोग सब जगह मिल जाएंगे। लेकिन तीर्थ योग्य पात्र के आने पर श्रद्धा से ये धन त्यागने वाले न तथा सुलभ नहीं। शरीर त्याग देने वाले सुलभ हैं, लेकिन धन त्यागने वाले सुलभ नहीं। यह बिल्कुल सत्य है। तो धन त्यागना इतना कठिन है, देह त्यागना तो कोई कठिन नहीं है। अभी सीमा पर कितने वीर खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं और शरीर त्याग देते हैं धन के लिए ही ना। तो कोई भी कहीं सर्विस करता है, काम करता है, धन के लिए करता है। चोर जाते हैं दूसरे के घर में चोरी करने, हमने सुना है, और पता नहीं अब सेंध मारते हैं कि नहीं, पहले दीवार में छेद करते थे चोर। तो दीवार में छेद करते थे तो पहले अपना सिर नहीं लगाते थे, पैर की तरफ से प्रवेश करते थे कि कोई गृह स्वामी यदि होगा बगल में और कोई अस्त्र चलाएगा तो पैर पर ही आघात लगेगा, चाहे पैर कटेगा, उसके लिए उसके बाद भाग जाऊंगा, चाहे जो भी होगा जीवित तो बच जाऊंगा। तो टेस्ट करने के लिए पहले वो पैर लगाता था उस दिल में कि कोई आघात होगा तो पैर पर होगा, बच जाऊंगा। तो कम से कम पैर को तो न्यौछावर कर दिया ना। और उस धन के लिए जो अभी उसका नहीं है, दूसरे का धन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं, और धन वहां है भी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। जो अपना नहीं है, दूसरे का धन है, उस धन को पाने के लिए तो अपना देह न्यौछावर करता है, काटो चाहे मारो। तो वही धन जिस दिन अपना हो जाएगा तो उसको कैसे त्याग पाएगा? जरा विचार कीजिए। अब वो अपना नहीं है तो अपना देह देकर कमाना चाहता है, और जब अपना बन जाएगा तब वो कैसे त्यागेगा? बहुत कठिन है इस संसार में धन त्यागना। और तीर्थकार से योग्य पात्र वास्तव में शुद्ध व्यक्ति है, भगवान का सेवक है और उसका आवश्यकता है या दीन है किसी तरह से, तो उसको तीर्थ कहते हैं। योग्य दान का पात्र है। योग्य दान का पात्र आए तो वहां जरूर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहां पर त्यागना कई गुना होकर के मिलता है। ये शास्त्र का नियम है, इसलिए उसको तीर्थ कहते हैं। तो दान का अवसर आने पर दान करने वाले इस संसार में बहुत कम हैं, शरीर त्याग देने वाले तो बहुत ज्यादा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तुम दोगे तो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी दुर्गति होगी, दरिद्रता छाएगी, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। तो इस पर कहते हैं यदि किसी अर्थी के, किसी याचक की कामना पूरी करने के बाद हमारे जीवन में भी दरिद्रता आ जाए तो वही हमारे लिए शोभा की बात है। कोई व्यक्ति पूछेगा ना कि ये क्यों गरीब हो गया,
तो पता लगेगा कि अमुक व्यक्ति को दान देने के कारण करीब हुआ है। ये हमारे लिए शोभा की बात है। तो शोभनम कहते हैं, मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनम जदर्थी कामत नयन दुर्गति। अर्थिक कामत नयन, किसी अर्थी के, किसी याचक की कामना को पूरा करने पर यदि दुर्गति हो, मूर्धनता आ जाए, कुछ न रहे, तो शोभनम। तो कारुणिक व्यक्ति के लिए, जो दयालु है उसके लिए, धैर्यशाली है उसके लिए शोभा की बात। साधारण याचक आ जाए और उसकी मांग हमने पूरा किया और उसकी मांग पूरा करने में यदि दरिद्र हो जाए तो शोभा की बात है। ये वास्तव में शोभा की बात है। साधारण अर्थी के, और फिर कुतः पुनः ब्रह्म विदान भवा कृष्ण, फिर आप जैसे वेदवेत्ता को, आप जैसे महान पुरुष को यदि कुछ दिया जाए और देने के बाद दाता की दुर्गति हो, तो वो क्यों नहीं शोभा की बात होगी। जब साधारण व्यक्ति को देने पर भी शोभा होती है, दुर्गति होने पर दूसरे के लिए भले वो दुर्गति है, लेकिन उस दाता के लिए शोभा की बात है। जैसे महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया, यहां तक कि अपने को बेच दिया काशी में, अपनी पत्नी को भी दे दिया है ब्राह्मण के यहाँ, सेवा करती थी, वेतन लेती, पुत्र मर गया। लेकिन क्या महाराज हरिश्चंद्र के लिए अशोभा की बात है? नहीं, शोभनम, शोभा की बात थी, दुर्गति नहीं हुई। और जो लोग दूसरे की मांग को पूरा नहीं करते हैं, धन बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, ऐसे ही सड़ जाएगा, मर जाएंगे छोड़कर, तो उनकी क्या शोभा होती है? यही लोग कहें हाँ बहुत चालाक है, बहुत अच्छा से खा पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा ऐसा, उससे होगा क्या? राजा हरिश्चंद्र की क्या अशोभा हुई, या देह चला गया दधीचि ऋषि का, तो उनकी क्या अशोभा हुई? पूरे विश्व में कीर्ति छा गई, ऐसे दिया ऐसे दिया। तो साधारण प्राणियों की सेवा करने पर भी दुर्गति हो, दरिद्रता हो जाए तो शोभा की ही बात होती है। तो फिर आप जैसे ब्रह्म विद्वान, आप जैसे भगवत भक्त को, आप जैसे वेदज्ञ को यदि दान दिया जाए और उसके चलते निर्धनता छा जाए, तब तो ये और शोभा की बात है। हमें इसकी चिंता नहीं। दरिद्रता छा जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो इस ब्राह्मण को दे करके ही रहूंगा, यह है फिर निश्चय। और अब कहते हैं, हे गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, आप स्वयं कह रहे हैं। उसी समय शुक्राचार्य ने कहा कि अरे भाई, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है। तब बड़े महाराज कहते हैं, तब तो सुतराम दास्यामी, तब तो और ज्यादा चाव से दूर रहे, ये विष्णु है। ऐसे कहते हैं। आप जैसे विद्वान वैदिक मंत्रों से बड़े बड़े यज्ञों में जिनकी आराधना करते हैं, अभी अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, इसमें किसकी आराधना हो रही है? इन्हीं की आराधना हो रही है ना, इन्हीं प्रभु की आराधना आप लोग करते हैं। जजंति यज्ञ कृतभीर्जमावृता भवं तवाम्नाय विधान को विदः सएव विष्णु वरदोस्तुवापरो दास्याम उसमें क्षितिमीप्सिताम। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जिन प्रभु की आराधना आप जैसे विद्वान करते हैं, जो आम्नाय विधान को विदा, जो शास्त्रों की विधि को पूरा पूरा जानते हैं और पूरा विधि विधान के साथ, पूर्ण शुद्धि के साथ, पूर्ण वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ जिन प्रभु की बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है, वही भगवान
हमारे पास हमारे घर मांगने के लिए आए हैं और मैं उनको न दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनकी आराधना आप लोग करते हैं और भगवान प्रकट नहीं होते हैं यज्ञों में, अभी अश्वमेध यज्ञ में उन्हीं की आराधना चल रही थी। वही प्रभु, वही विष्णु जब हमारे यहाँ आए हैं हमसे लेने के लिए, यदि मैं इनको नहीं देता हूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो अब मैं अपने पास जो भी धन है इनको दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। उन्हीं को देने के लिए तो जरूरत है, चाहे उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो ये विष्णु, जब शुक्राचार्य ने कहा कि लेकिन ठीक है विष्णु हैं, परंतु तुम्हारे शत्रु के पक्ष से आए हैं, देवताओं को पक्षपात कर रहे हैं। तो बड़े महाराज कहते हैं कि जो कुछ भी हो, ये भगवान विष्णु चाहे वरदह हमको वर दे, हमारे अनुकूल बन करके आवे अथवा हमारे शत्रु बन करके आवे, लेकिन दास्यामी अनुष्य चित्त चितामने हे मुने, मैं इनको उनकी इच्छा के अनुसार भूमि दूंगा ही। अब चाहे शत्रु बनकर आवे चाहे मित्र बनकर आवे, सब कुछ तो इन्हीं का है और यही पूज्य है। हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा शुभ दिन है कि मुझे भगवान को सब कुछ देने का अवसर मिला। इस तरह से बलि महाराज बोल रहे हैं। तो हे मुने, आप भी मननशील है, आप भी विचार कीजिए, आप क्यों रोक रहे हैं हमें? मैं तो दास्यामी, मैं तो दूंगा ही। अभिप्सिता इप्सितम क्षिति, जितना चाहते हैं उतनी भूमि दूंगा। कितनी शुभ भावना है कि इन्हीं प्रभु की आराधना की जाती है, यज्ञों द्वारा भजन किया जाता है और वो आते नहीं है सामने, केवल मंत्रों से मांग लिया जाता है भगवान खाए यज्ञ की आहुति। और यहाँ तो सामने आए हैं और मांग रहे हैं और मैं न दूं, निश्चित मैं दूंगा। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा कि तुम दोगे, लेकिन तीसरे पद के लिए भूमि नहीं दे पाओगे तो तुमको बांधेंगे। बांध देने के बाद भी तुमको मारेंगे, पीटेंगे, बांधेंगे। वो देख लिए अपनी दिव्य दृष्टि से कि आगे क्या क्या होने वाला है। तब बलि महाराज कहते हैं, जगत यशाव धर्मेण मां बधनीय अनागसम तथा केवल नहीं से भीतम ब्रह्म तनु रिपु। यद्यपि मैं अनागस हूं, निर्बराध हूं, मान लीजिए मैं इनको 2 पग भूमि देता हूं, 3 पग देता हूं और 2 पग में ही सारा भुवन नाप लेंगे, तीसरे पग के लिए मुझे डांटेंगे, बांधेंगे, तो अधर्मेण मान बधनीय, अगर ये बांधेंगे तो अधर्म करेंगे। मैं तो धर्म कर रहा, लेकिन कदाचित 2 पग से ही सारी भूमि नाप लेंगे और तीसरे के लिए मुझे डांटेंगे और बांधेंगे, तो ये इनके द्वारा अधर्म होगा। तब ये धर्म करें चाहे अधर्म करें, हमको अधर्म नहीं करना है। ये अगर बांधेंगे तब भी मैं सह दूंगा, मैं इनसे कला नहीं करूंगा। ये प्रेम गदगद वाणी में बोल रहे हैं, मैं इनसे झगड़ा नहीं करूंगा, कुछ भी करे। अगर ये हमको बांधेंगे फिर भी ये न बधिष्य न हिंसिष्य, मैं इनकी हिंसा नहीं करूंगा, मैं इनको न तो कठोर बोलूंगा न इनका वध करूंगा। इस तरह से भगवान को सुना कर पा रहे हैं, ये नहीं, मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि पहले ही डर करके ब्राह्मण बनकर आए हैं, हमसे भय है तब तो ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तो हमसे भय नहीं होता तो चतुर्भुज रूप में आए होते, शंख चक्र गदा लेकर आए होते। भीतम, और हमारे शत्रु के घर में जन्म लेकर आए, जो कुछ भी जहां भी जन्म हुआ भयभीत होकर के ही आए हैं ना, और भीख मांग रहे हैं ना। तो जब भयभीत हो गए हैं तो भयभीत को मैं थोड़े मारूंगा। अब ये बांधे चाहे कुछ भी करे, जो करना हो करें, लेकिन मैं इनको नहीं कुछ बोलूंगा ना मारूंगा।
ये प्रेम में बोल रहे हैं। शुक्राचार्य कह रहे हैं तुम्हारे शत्रु के घर में जन्म लेकर आए हैं, तुम्हारा धन छीनने के लिए आए हैं, उस तरह ट्रिक से आए हैं। तो ये कहते हैं कुछ भी आए हैं लेकिन भयभीत है। भय तभी तो ब्राह्मण के रूप में आए, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण का वध नहीं करते। अगर आए हो तो देवता के रूप में या विष्णु के रूप में तब दिखा देता है कहने का आशय ये है, मतलब उस भाव से बोल रहे हैं कि विष्णु असुरों के शत्रु हैं। अगर उस तरह से आए होते तब मैं इनसे लोहा लेता है, बताता कुछ नहीं करता, प्रेम करता, पूजा करता, जो भी है वो मन में तो ये भाव है। लेकिन आए डर करके और वो भीख मांग रहे हैं, तो मैं तो दूंगा इनको, और चाहे अब हमको मारें चाहे पीटे कुछ भी करें, मैं इनको नहीं बोलूंगा। मैं हिंसा से इनकी हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा का दो अर्थ है, इनको दुख नहीं दूंगा और इनकी जान नहीं मारूंगा। तो क्या प्रश्न होता है कि आप मारने में समर्थ हैं क्या? नहीं, वो तो ऐसे प्रेम की भाषा में बोल रहे हैं। इनको जो करना अच्छा लग रहा है ये करो, हम नहीं करें, हम तो केवल दें। फिर कहते हैं तुम इनको नहीं मारोगे तो तुमको तो ये मारेंगे, बांधेंगे। तुम्हारा इतना ऊंचा विचार है और इनका तो विचार बहुत गलत है, तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। तब कहते हैं एषवा उत्तम श्लोको न जिहात जस। हाँ, मैं मानता हूं ये उत्तम श्लोक, इनका जस फैला हुआ है, समस्त वीरों में यही प्रधान है। तो मैं यह भी विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि अपने जस को देख लूं और मुझे बिना मारे न रहे। हो सकता है कि मेरा वध कर दे। हत्वा मैनम हरत युद्ध है। तो वैसे भी गुरु महाराज यदि उत्तम श्लोक है, समस्त वीरों में श्रेष्ठ है, तो मैं उनको नहीं दूंगा तो उस समय तो मार कर ले लेंगे पृथ्वी। तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? ऐसे मार करके ले लेगी। जैसे आप कहते हैं कि ये भगवान है, उत्तम श्लोक है, तो मैं यदि गलती करूंगा, वचन दे करके कहूंगा कि नहीं दूंगा, तब तो जान भी मारेंगे और पृथ्वी भी ले लेंगे। तो हमारी अपकीर्ति तो सारे जगत में हो जाएगी। तो इसे तो अच्छा है तो एनी हाउ अब तो देना ही पड़ेगा इनको। यह प्रेम की भाषा में ऐसा कह रहे हैं, लाचारी व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में देने के लिए तो वो पूर्ण उत्कंठित है। उन कहते किसी भी हालत में तो मुझको देना ही है, तो नहीं दूंगा तो मार कर ले लेंगे। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम भी तो वीर हो। बोले हाँ, मैं भी वीर हूं। हो सकता है कि मैं ही इनको मार दूं और सुला दूं, ऐसा कहते हैं। युद्ध सही तो नहीं है तो माया, अथवा हो सकता है मैं इनको मार दूं और युद्ध में सदा के लिए सो जाए। जब युद्ध करेंगे तो मैं ही तो युद्ध करूंगा ही। भीख मांग रहे हैं तो दूंगा, युद्ध करेंगे तो युद्ध करूंगा, चाहे ये मारे चाहे मैं इनको मार दूं। यह निहत का अर्थ है पराजित। इनको मैं हृदय में बसा लूंगा, सुला दूंगा सदा के लिए। भीतरी भाव ये है, बसा लूंगा हृदय में। चाहे ये मुझको मारे चाहे मैं इनको मारूं, ये मुझे अपने हृदय में बसा लें चाहे मैं बसा लूं। संस्कृत शब्दों के द्वारा ये अर्थ किए गए। ये तो बलि महाराज कैसे कह सकते हैं कि युद्ध में मैं इनको सुला दूंगा, युद्ध में, प्रेम युद्ध में मैं इनको अपने हृदय में बंदी बना लूंगा, यह रूप सदा देखता रहूंगा। भीतरी भाव ये है। लेकिन बाहर से ऐसा कह रहे हैं कि ज्यादा अगर हरकत किए तो मार करके सुला दूंगा युद्ध में, ब्राह्मण नहीं देखूंगा। इस तरह तो बोल रहे हैं। सीधा साधा रहेंगे ठीक से तो दूंगा, और नहीं अगर युद्ध के लिए उतारू हुए तो लड़ूंगा, चाहे ये मारे चाहे मैं मारूं। इस तरह से मैं इनको दूंगा। तो ऐसा वचन जब बलि महाराज ने कहा तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, दैव की प्रेरणा से। दैव का अर्थ होता है देवस्य इच्छा दैव, देवस्य कृष्णस्य इच्छा, कृष्ण की जो इच्छा है उसी को दैव कहते हैं। तो दैव प्रहित का भगवान कृष्ण प्रेरित कर रहे थे हृदय में शाप देने के लिए।
नहीं तो इतना बड़ा विद्वान कैसे ऐसे करेगा। तो शुक्राचार्य क्रुद्ध हो गए, क्यों कि एवं अश्रद्धितम शिष्य इस तरह से अश्रद्धालु हो गया, गुरु की बात नहीं मानता है। तो शुक्राचार्य ने देखा कि इसकी मुझमें श्रद्धा नहीं है और अनादेशकरण, यह मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। सत्य संधन मनस्विना, यद्यपि बलि महाराज सत्य संत जो कुछ प्रतिज्ञा किए उसको पूरा कर रहे हैं, धैर्यशाली, लेकिन गुरु के मन में यही है कि अश्रद्धालु है, मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया। वही गुरु महाराज जिन्होंने बढ़ाया था, विकास कराया था, समृद्ध किया था, सब तरह से बलि को बढ़ाया था, देखिए आज समय विपरीत आ गया। वही गुरु कहता है कि तुम श्रीहीन हो जाओ, सारा धन तुम्हारा चला गया। अरे क्या साथ में हो, तो जाने वाला है ही और साथ में क्या कहूं, भगवान को सब लेने वाले हैं। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, दृढ़ पंडित मान्यज्ञ स्तब्धो अस्मदुपेक्षया मच्छासनाति गो जस्तम अचिरा भ्रष्ट से श्रिय। कई दोष बता रहे हैं बलि महाराज के, तुम दृढ़ हो, अपने निश्चय से तुम इधर उधर नहीं हट रहे हो, तो दृढ़ तो है ही। सरस्वती अर्थ है कि हाँ वास्तव में तुम दृढ़ हो। यहाँ दृढ़ का अर्थ जड़, एक जगह से दूसरी जगह न हिले, जो सोच लिया बस वही करोगे, जो तुम्हारे मन में आ गया बस वही करोगे, तुम दृढ़ हो, पंडित मानो, तुम अपने को पंडित समझ रहे हो, विद्वान समझ रहे हो। और इसका सरस्वत अर्थ होगा, सरस्वती शुक्राचार्य जी पर बैठी वो कहते हैं पंडित लोग तुम्हारा मान करते हैं। यह जितने बड़े बड़े विद्वान हैं विश्व में सब बलि महाराज का आदर करते हैं, लेकिन क्रोध में शुक्राचार्य जी बोल रहे पंडित मान, तुम अपने को पंडित मानते हो लेकिन हो अज्ञ, मूर्ख हो। और अज्ञ का सरस्वत अर्थ हुआ जिनसे बढ़ करके ज्ञाता कोई नहीं, जो सबसे बड़े विद्वान हैं उनको अज्ञ कहते हैं। ये दो अर्थ चल रहा है। तो तुम अज्ञ हो, स्तब्ध हो, उदंड हो, झुकने वाले नहीं हो। अस्मद उपेक्षा, तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो, मेरे शासन से बाहर जा रहे हो, इसलिए तुम अचिरा शीघ्र ही धन दौलत से हीन हो जाओ, तुम्हारे पास कोई धन न रहे, दरिद्र हो जाओ। इस तरह से साथ, इसलिए भैया इस संसार में केवल भगवान साथ देते हैं सबका। गुरु जी तो देख लिए गए, भगवान को देने के लिए बलि महाराज तैयार हैं, लेकिन गुरु के मन का नहीं किए, बस इसी पर सारा साफ हो गया कि समृद्धि से श्री से भ्रष्ट हो जाओ। देखिए संसार में, इसीलिए विश्वास केवल भगवान पर किया जा सकता है और किसी पर नहीं। यद्यपि यहाँ पर सब भगवान करा रहे हैं शुक्राचार्य के मन में बैठकर अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन समय पर शिक्षाएं कुछ मिलती हैं शास्त्रों द्वारा। भगवान भगवान है, वैसा कोई नहीं हो सकता। और क्षण भर में सारी कृपा क्रोध के रूप में बदल गई, साथ दे दी। लेकिन बलि महाराज फिर भी दिगे नहीं अपने निर्णय से। एवं सत्य स्वगुरुणा, अपने गुरु के द्वारा सत्य हुए, लेकिन सत्य न चलित महान। बलि महाराज सत्यवादी थे, चले नहीं, जान गए कि ये धन हमारे पास एक पैसा भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो गुरु के पैर पर नहीं गिरे कि नहीं माफ कर दीजिए, ये कीजिए, अब जो कहेंगे वो करूंगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा, लेकिन भगवान को तो दे करके रहूंगा। इस तरह का दृढ़ निश्चय उनके मन में था। तो वामनायक बदल लेनम और चित्तोदक पूर्व कर, फिर उन्होंने जल दिया भगवान को, उनकी पूजा किया और भगवान को इस पृथ्वी को दिया। दान देने से पहले अथवा दान दिया बलि महाराज ने संकल्प किया,
संपूर्ण पृथ्वी दे रहा हूं, मतलब आप 3 पद से नापिए जितना नाप सकते। उस समय चरण धोए फिर से। जिसको दान दिया जाता है वास्तव में वह व्यक्ति देवता होता है। देने वाले को हमेशा दीन भाव से, नम्र भाव से देना चाहिए कि मेरे इष्ट है, मैं इनका आदर कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। अभिमान में नहीं देना चाहिए। बड़ी महाराज इतना बड़ा दान कर रहे हैं लेकिन भगवान का चरण धोए फिर से, और चरण धोने में इस बार उनकी पत्नी सहायता कर रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विंध्यावलिष्टदागत्य पत्नी जालक मालिनी आनीये कलशम हेमम अवने जन्यताम भृतम। बलि महाराज भगवान का चरण धोने के लिए तैयार हुए। उनकी पत्नी आई, जिसमें बलि महाराज दान कर रहे थे संपूर्ण पृथ्वी का, तो पत्नी साथ में थी। पत्नी पूर्ण पतिव्रता स्त्री थी, पति की इच्छा की छाया के समान। उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं थोड़ा संभाल कर दीजिए, कुछ रखिए घर में। कभी कभी कोई पति तो घबरा जाती है, तो सारा लुटा देगा, पागल हो गया है, ऐसे बोलते हैं स्त्रियां। उनको फिक्र होती है तो क्या हो गया। लेकिन विंध्यावली बलि महाराज की पत्नी पूर्ण रूप से बलि महाराज का अनुमोदन कर रही है। पीछे जो कर रहे हैं वही उचित, वो भी थी जब साथ दिया जा रहा था। देखिए कोई चिंता नहीं। और जब बलि महाराज ने चरण धोने के लिए संकेत किया, चरण धोऊंगा, तो तुरंत घर में गई, किसी सेवक को नहीं भेजी, और जा करके सोने के कलश में पानी भर करके लाई धोने के लिए चरण। आनी ये कलश, वह रानी थी, स्वर्ग में राज्य था उसका, लेकिन कलश लेकर के स्वयं आई। आनी ये कलश, वो चाहती तो किसी सेविका से, दास से कलश मंगा सकती थी। भगवान का चरण धोने में इतना आनंद अनुभव हो रहा था कि स्वयं गई लाई पानी। जालक मालिनी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह एक विशेष प्रकार के मोतियों की माला पहनी थी। मोतियों की माला पहनी थी, बहुत सुंदर गहना धारण की थी। जालक मालिनी कहते हैं। हीरा माणिक्य की मालाएं पहनी थी। तो आनीय कलशम हेम का कलश लाई, जिसमें चरण धोने के लिए जल था। कुछ महानुभावों का ऐसा कहना है कि वो विंध्यावली जल गिरा रही थी और बलि महाराज भगवान के जुगल चरण को धो रहे थे, पुनः धो रहे थे। पहले तो केवल ब्राह्मण के रूप में जानकर धोए थे, अब जान गए कि हमारे इष्ट देव भगवान हैं, तो मुदा बहुत ही आनंद से धोने लगे। जजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद जुगम मुदा अवनिज्यावहान्मुर्धु तदपो विश्व पावनी। तो जजमान बलि महाराज स्वयं ही भगवान के सुंदर जुगल चरण को धोने लगे और धो करके चरण जल को, जो विश्व को पवित्र करने वाला था, अपने सिर पर डाले। फिर 2 बार चरण धो लिए। एक बार तो आने के बाद धोए थे, और अब जब पूजा कर रहे हैं, दान देने जा रहे हैं, तो उस समय धोए। जब महाराज बलि ने दान दे दिया और भगवान का चरण धोया, उस समय देवता जितने भी आकाश में थे सब बलि महाराज की जय बोलने लगे, कीर्ति गाने लगे। अपने विपक्ष के लोग, शत्रु जय जयकार करने लगे और लगे पाने कि आज तक इतिहास में ऐसा दुष्कर कर्म कोई नहीं किया जो जानबूझ करके अपने शत्रु को संपूर्ण भूमंडल दे दे। ऐसा किसी ने नहीं किया। धन्य है बलि महाराज, आपकी कीर्ति अनंत युग तक, अनंत काल तक रहेगी इस ब्रह्मांड में। इस तरह से देवता बोलने लगे। तदा सुरेन्द्रम देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा। दिव्य आकाश में सब देवतागण, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण, तत्कर्म सर्वे की ज्ञान आर्जव, बलि महाराज की सरलता, निष्कपटता और दानशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा देवता कर रहे थे।
और परशुन वर्षा फूलों की वर्षा कर रहे थे। बद्रशुर मुदान देता सब फूलों की वर्षा कर रहे थे बलि महाराज पर। भगवान वहां है, भगवान का जश्न नहीं गा रहे थे देवता। तो भगवान कौन यशस्वी काम कर रहे हैं? भीख मांगने वाला कौन यशस्वी काम कर रहे हैं? भगवान जब यशस्वी काम किए थे तो देवता लोग बरसाए थे। तो तीनों लोगों में आगे वर्णन आएगा कि जब उन्होंने नापा विश्व को तब देवता लोग जय जयकार कर रहे थे, भगवान का जश्न हो रहे। लेकिन यहाँ पर तो भगवान लेने वाले हैं, दाता बलि महाराज हैं, अतः बलि महाराज के ऊपर खूब फूल की वर्षा हो रही है। दो चार फूल भगवान पर भी बरस जाता होगा, लेकिन प्रशंसा के पात्र बलि महाराज हैं। खूब जय जयकार कर रहे थे, खुलम खुला, कोई कपट नहीं रह गया देवताओं में। अरे शत्रु है तो क्या, जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, इतना महान कार्य किया है तो प्रशंसा का पात्र है। वो शत्रुता भूल गए, बलि महाराज को जस गाने लगे और मेघो मुहूर्त दुर्ग भैया सहस्र सो, हजारों हजारों दुर्गियां बजने लगी आकाश में। गंधर्व किन पुरुष किन्नरा जगू, गंधर्व किन पुरुष और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। और वो लोग यही कहते थे मनस्विनाने में कृतम सुदुष्करम, इस महान धैर्यशाली महान भगवत भक्त ने वह कार्य किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया इतिहास में। क्या कार्य किया? विद्वान अदाज भूतवे जगत रहे, जानते हुए भी कि विष्णु छल कर रहे हैं और हमारे शत्रु को जगत देने वाले हैं, जानते हुए भी इस व्यक्ति ने अपने शत्रु को तीनों लोक दे दिया। ऐसा कार्य पहले किसी ने नहीं किया था। धन्य है यह व्यक्ति, धन्य। और कह करके फूल बरसा रहे। जब ऐसा सब देवता लोग बोले, इसके बाद भगवान का वह श्रीविग्रह बहुत तेज गति से बढ़ना चालू किया, बहुत मन की स्पीड से एकाएक बढ़ करके पूरा आकाश घेर लिया, सारे अंग बढ़ने लगे। और देवता लोग जय जयकार किए। भगवान ने फिर नापा और तीसरा पग के लिए जमीन नहीं रहने पर बलि को डांटा, बांधा। फिर प्रहलाद महाराज आए। अंत में बलि महाराज को वर देकर भगवान शीतल लोक विदा किए, जहां भगवान लिखते रहते हैं। तभी तो बहुत अधिक कथा बाकी रह गई है और उसे पूरा मैं नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे 7 बजे समाप्त करने की कथा है। लेकिन कथा का लिंक है, बहुत दूर तक कथा जाएगी। विराट रूप का वर्णन आएगा अब, और विराट रूप के बाद फिर अब विराट नहीं छोड़ देंगे तब भी ठीक नहीं। इसीलिए मैं यही बंद करता हूं। और जैसा अभी वर्णन चल रहा था कि हमारे सारे कर्मों को भगवान देखते हैं, किसने क्या किया है, तो आप लोगों ने भगवान का आदर किया इस तरह से कथा सुन करके। भगवान सब समझते हैं। कथा में आना यह भगवान का आदर करना है, इसको श्रद्धा कहते हैं। समय निकाल करके सुनना, तो बहुत एकाग्रता से आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी ही आपको। भगवान ने मन लगे और भी कई तरह से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहायता किया, संकल्प किया, प्लान बनाया, तो भगवान सब देख रहे हैं और निश्चित में भगवान के आशीर्वाद के पात्र होंगे। यदि यह कहा जाए कि सबसे बेस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार क्या है, तो यही है वास्तव में, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि कहा जाता है प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कृष्ण के विषय में बताएंगे, यही प्रीचिंग हुआ ना। कृष्ण के गुण, स्वभाव, लीला, सौंदर्य, भक्तों के साथ व्यवहार, इसको सुन करके लोग भगवान की शरण लेते हैं। कृष्ण के विषय में बताएंगे तब कृष्ण भावना बढ़ेगी। पहले से ये सिद्ध है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी के आचरण से या सूत गोस्वामी से या
भीष्म पितामह आदि सबसे कि भगवान के गुणों का वर्णन करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, यही सबसे बढ़कर है। श्रवण कीर्तन जल करे ऐसे चल। अपनी कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन के जल से सींचना चाहिए। जितना ज्यादा सींचेंगे उतनी ही भक्ति बढ़ेगी, उतना ही प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। कभी कभी मन में भावना होती है कि अच्छा 7 दिन हो गया, बहुत हो गया, लेकिन नहीं, ये रोज होना चाहिए ऐसा। ये प्रतिदिन सुनने की जरूरत है। घर पर पढ़ना भी सुनना ही है, कि वैष्णव से सुने, पढ़े, कैसे सुने, लगे रहना चाहिए। दिन रात फिक्र होनी चाहिए कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उनको प्राप्त करना है। इसके लिए निश्चित ही आप भगवान के आशीर्वाद के पात्र हैं। जिनके मन में हुआ कि होना चाहिए,